तो भैया देखा, विश्व गुरु की लीला भी अपरंपार है। खुद जरा भी इधर उधर नहीं खिसके, लेकिन पूजा करते हुए थाली को 50 ग्राम आगे खिसका दिया। लल्लन भैया, तुम लोगों की सोच हमेशा घटिया ही रहेगी। अब बताओ, जो राम को लाया है वो पूजा पाठ करते हुए कायदे से अपनी फोटो भी न खिंचवाए। और लल्लन भैया, इसमें जरा भी चौंकने की जरूरत नहीं कि डंकापति ने थाली खिसकाया, क्योंकि खिसकाने में तो इन्हें एक्स्ट्रा टुए भी महारत हासिल है। जैसे पेट्रोल डीजल का रेट खिसकाया, भुखमरी को खिसकाया, और अब महंगाई बढ़ाकर जीएसटी लगाकर लोगों के जेब का पैसा खिसका रहे हैं और लोगों से कहते हैं कि राम आ रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे भैया, सुनने में आ रहा है कि जेपी नड्डा और माननीय अमित शाह जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी गुल्लू, चमन और सुशांत की भावना जरा भी आहत नहीं हुई, जैसे कांग्रेसियों और विपक्षी पार्टियों पर हो रही थी। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, देश का चौथा स्तंभ साहब का तीसरा पकड़कर लटका है और धर्म के नाम पर पूरा देश भटका है। थोड़ी मर्यादा रखिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो भैया देखा, एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था और दूसरी तरफ ये नफरती कच्चे चर्च पर चढ़कर उत्पात मचा रहे थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि क्या फायदा हजारों करोड़ खर्च करके मंदिर बनवाने का, जब इन लोगों को मुजरा मस्जिद और चर्च के ऊपर ही चढ़कर करना है। लल्लन भैया, इन्हीं जैसे नफरती दंगाइयों की वजह से दूसरे धर्म के लोग सच्चे भक्तों को भी नफरत की नजरों से देखते हैं, क्योंकि ये ससुरे मंदिर से ज्यादा मस्जिद और चर्च के बाहर नजर आते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, ये वही लोग हैं जो दारू पीकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं और 150 रुपए के लिए रैलियों में झंडा उठाते हैं। गजब बेइज्जती है। देश महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अशांति फैलाने में ये लोग अव्वल नंबर की भूमिका निभाते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, ऐसे ही लगाते रहो नफरत की आग और पीटते रहो धर्म का ढिंढोरा, एक दिन ऑटोमेटिकली हाथों में आ जाएगा भीख का कटोरा।